नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। कर्क राशि फल जुलाई 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि जुलाई का महीना कर्क राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि भवन वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस माह के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट बॉक्स को जय बजरंगबली लिखकर भर दें ताकि बजरंगबली की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आपके करियर स्थान के स्वामी मंगल ग्रह इस महीने 28 जुलाई तक दूसरे भाव में रहेंगे। मंगल के लिए अनुकूल स्थिति नहीं है। फलस्वरूप कार्य क्षेत्र में कुछ असंतुलन देखने को मिल सकता है। विशेषकर ऐसे लोग जिनका काम बोलने या वाणी से संबंधित है, उनके कार्य कुछ हद तक प्रभावित रह सकते हैं। चाहे वो लोग वकालत के पेशे में हों अथवा पत्रकारिता के पेशे में हों या फिर बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हों, उन लोगों को भी 28 जुलाई तक सावधानीपूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। उनकी बातचीत का तरीका काफ़ी सभ्य और सौम्य बना रहे, इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि आवश्यकता से अधिक स्पष्ट बोल देना भी अच्छा नहीं होता है। एक सूक्ति है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, यानी कि सत्य बोलना और प्रिय बोलना, यानी कि इस महीने आपकी कोशिश भी यही होनी चाहिए। सत्य तो बोलिए लेकिन प्रिय शब्दों में। हम जानते हैं कि सत्य हमेशा कड़वा होता है, लेकिन इस महीने यदि आप उस पर प्यार की चाशनी लगा सकें तो अच्छा रहेगा। कोशिश करें कि इस महीने अधिक स्पष्टवादी बनने की बजाय प्रेम पूर्वक सच्ची बात कहिए, जिससे कार्य क्षेत्र से जुड़े लोग आपके विरुद्ध न जाएं। आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें। व्यापार का कारक ग्रह बुध भी इस महीने आपको पूरी तरह से अनुकूलता देने में असमर्थ है। इस महीने कोई बड़े व्यापारिक निर्णय आप न ही लें तो अच्छा रहेगा। वहीं नौकरी पेशा लोगों को भी इस महीने सावधानीपूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता है। यदि नौकरी में बदलाव करना बहुत ज़रूरी लगे तो 28 जुलाई के बाद ही मामले में पहल करना उचित रहेगा। उसके पहले जॉब के मामले में रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जुलाई 2025 का महीना व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति हो या नौकरी पेशा से लोग, इस महीने बहुत ही सूझबूझ के साथ काम करने की आवश्यकता है। न केवल स्वयं को शांत रखना है, बल्कि सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए रखने की कोशिश भी करते रहना होगा। अब आर्थिक पक्ष की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र 26 जुलाई तक आपके लाभ भाव में ही रहेंगे, जो लाभ के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी स्थिति है। अर्थात आप जिस लेवल का काम करेंगे उसका अच्छा परिणाम आपको मिल सकेगा, क्योंकि कर्म से ही भाग्य बदलते हैं और कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति को परिणाम मिलते हैं। और इस महीने आपके कर्म स्थान के स्वामी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, अतः हम ऐसा नहीं कह सकते कि आपको बहुत उत्तम लाभ मिलेगा, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि आप जितना भी काम करेंगे उसके परिणाम बहुत अच्छे मिल सकेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो प्रत्यक्ष रूप से किसी पाप ग्रह की दृष्टि का प्रभाव नहीं है, लेकिन प्रथम भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है। ऊपर से 18 जुलाई से बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे, जो भ्रम पैदा करने का काम कर सकते हैं। ऐसे में वो लोग जिनका काम बहुत अधिक सोचने का है, उन्हें सिर दर्द या कन्फ्यूजन जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का गोचर भी पहले भाव में होगा, जो सिर दर्द, बुखार इत्यादि जैसे परेशानियां दे सकता है। 28 जुलाई तक आपके दूसरे भाव में मंगल और केतु की युति है, जो मुख से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकती है, जैसे मुख में छाले होना, मुंह के स्वाद बिगड़ जाना जैसे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आपका खान पान भी असंयमित रह सकता है, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर देखने को मिल सकता है। प्रेम संबंध की बात करें तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल अनुकूल स्थिति में नहीं है। हालांकि मंगल चतुर्थ दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, यानी कि अपने घर की रक्षा सुरक्षा की ओर जागरूक हैं, लेकिन दूसरे भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है। फलस्वरूप आपकी बातचीत का तौर तरीका थोड़ा सा कठोर हो सकता है, जिसके कारण आपका लव पार्टनर व्यथित हो सकता है। रिश्ता टूटने से बचा रहे, इसके लिए आपको अपनी बातों में मधुरता लानी होगी।
यदि आप किसी रिश्ते के प्रति जागरूक रहेंगे और प्रेम में अनुकूलता बनाए रखने की कोशिश करेंगे तो प्रेम के कारक शुक्र ग्रह आशीर्वाद आपको मिल सकता है, अतः अनुकूलता बनाए रखने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। अब पारिवारिक स्थिति की बात करें तो आपके दूसरे भाव का स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में द्वादश भाव में रहेंगे, यह अनुकूल स्थिति नहीं है। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य आपके पहले भाव में रहेंगे, वो भी अनुकूल स्थिति नहीं है। ये स्थितियां घर परिवार के सदस्यों के बीच में छोटे मोटे विवाद पैदा करने का काम कर सकती है, अथवा परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य कमजोर कर सकती है। इस महीने ज़्यादातर समय आपके दूसरे भाव में मंगल और केतु की युति रहेगी। इस युति को भी अनुकूल नहीं माना जाता है, यानी कि मंगल केतु की यह युति भी पारिवारिक सदस्यों के बीच मतभेद, लड़ाई या मनमुटाव देने का काम कर सकती है। भाई बंधुओं के साथ इस महीने संबंध थोड़ा कमज़ोर रह सकते हैं। अब उपाय की बात करें तो नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें, शिव वास देखकर किसी विद्वान से रुद्राभिषेक करें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई प्रश्न या सुझाव है तो कृपया उन्हें कमेंट में बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद।